अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़रज़ाना होम्यो क्लिनिक में आप सबको खुश आमदेद कहती हूं। आज का मौजू है घुटने का दर्द। और इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूं और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि घुटने के दर्द की एक वजह यूरिक एसिड भी है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी आपको घुटने में तकलीफ़ होती है, यानी कि सिर्फ घुटने ही में नहीं, जिस्म के तमाम जोड़ों में तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगी यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से हो जाता है। और यूरिक एसिड जो है प्रोटीन वाली ग़िज़ा, ख़ास तौर पे गाय का गोश्त और दालें, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो क्या है कि खून में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती हैं। और जब ये मिकदार ये से खून से खारिज ना हो, यानी कि जब आपका पेशाब कम आए, आप पानी कम पिएंगे और गुर्दा सही काम ना करे, तो फिर क्या होता है कि ये यूरिक एसिड आपके तमाम जोड़ों पे, घुटने के जोड़ हों, चाहे जिस्म के कोई भी जोड़ हैं, कलाई के जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़ हैं, टखने का जोड़ हो, तमाम जोड़ों में ये क्रिस्टल की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे घुटने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है, और हाथों में भी, कलाइयों में भी, और टखनों में भी, और अंगूठों में भी स्वेलिंग हो जाती हैं, जिसे गाउट कहते हैं। ये गाउट की तकलीफ़ पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गुर्दे में भी पथरियाँ भी जमा होना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर वो खारिज नहीं होंगी यूरिक एसिड पेशाब के ज़रिए, तो गुर्दे में भी पथरियाँ जमा हो जाती हैं और घुटने या तमाम जोड़ों में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये ख़ानदानी बीमारी भी होती है। अगर आपके माँ बाप को है, ख़ानदान में किसी को है, तो इससे भी आपको ये बीमारी होने का ख़तरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप वॉक करें और अपने मैदे का भी ख्याल रखें, और निज़ाम हाज़मा भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। गैस के मसले भी हों तो भी यूरिक एसिड पैदा हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें लें जो कि हज़म हो जाए, और इसके लिए आपको वॉक करना ज़रूरी है। पानी ज़्यादा पिएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि यूरिक एसिड पैदा होने ना पाए। ठीक है, अब यह है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो आपको ये देखना है, आप इसे टेस्ट करवाएंगे। अगर आपको पता चल जाता है कि 5 से 6 तक के दरमियान अगर यूरिक एसिड है मौजूद आपके ब्लड में, तो फिर आपने सिर्फ एक दवा लेनी है, यूरिकम एसिडम, यानी कि यूरिक एसिड के नाम से ही एक दवा है। 30 में आपने सिर्फ एक टाइम लेना है। ठीक है, अगर 6 से बढ़ गया हो तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। इससे यह है कि आपको फिर तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, चलने में फिरने में, घुटने में क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, और हाथों में स्वेलिंग, तमाम जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक और दवा आप लें, बेंजोइक एसिड। ये भी 30 में आपने लेना है, सुबह व शाम। और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताती हूँ, जोड़ों की दर्द की कोई भी तकलीफ़ हो तो आप लिख लीजिए, ग्वाइकम, नंबर 2 एक्टिया, एंड नंबर 3 कॉल्चिकम। इन तीनों दवाइयों को 30 पोटेंसी में आपने एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है और इसे 3 टाइम लेना है। ठीक है, एक और दवा है बहुत बेहतरीन, यानी कि बहुत बेहतरीन। आप सिंगल भी वो दवा लेंगे सिर्फ, तो भी आपको जो है ये घुटने की तकलीफ़ और यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में रहेगा। वो है आर्टिका यूरेंस मदर टेंचर। ठीक है, तो ये मदर टेंचर आपने 3 टाइम लेना है। शुरू में तो 3 टाइम लेना है, जब आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो 3 टाइम लेना है। और आधे कप पानी या 2 घूंट पानी में आपने क्या करना है, 10 से 15 कतरे डालना है, और आपने 3 टाइम पीना है। आपको जैसे जैसे आराम आ जाए, आपको ये यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए, तो आपने क्या करना, फिर 2 टाइम कर लेंगे। अब बिल्कुल नॉर्मल पे है, आप सिर्फ 1 टाइम लें। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आपको तमाम तकलीफ़ से आपको आराम आ जाएगा और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे।
और अपने खुराक का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। गाय का गोश्त बिल्कुल नहीं लेना है आपने, और सब्ज़ियों में आलू का इस्तेमाल भी आपने कम से कम करना है, चावल का इस्तेमाल भी कम से कम करना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लौकी, तुरई, इस तरह की चीज़ें सब्ज़ियों में आपने इस्तेमाल करना है। और दालों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, इससे यूरिक एसिड आपका बढ़ने का ख़तरा होता है। गाय का गोश्त है, इससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपना वॉक करें, और फिर जो है, ठीक है, इन तमाम बातों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हालत पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।